हमारे साथ एक और बड़े धारदार प्रवक्ता यहां आ गए हैं। AIMIM के असीम वकार, नाम ही काफी है। हसीम वकार जी, बहुत स्वागत है। और ये जो सेशन है आपको विदित होगा ही, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं। अब की बार क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये सेशन है जिसके अंतर्गत सब लोग अपना विचार रख रहे हैं। अभी आपके आने से पहले दोनों ही तरफ से कुछ बातें कही गई, जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूं। वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे लिए राम कभी मुद्दा नहीं थे, हमारे लिए वो लोक आस्था का विषय है और हमने कभी इस नाम पर वोट नहीं मांगे। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम विकास के अपने किए हुए कामों को गिनाकर जनता के बीच में जाएंगे। डॉक्टर MH खान के पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आता। उन्होंने अलग अलग घटनाएं गिनाई, जिसमें लेटेस्ट लखीमपुर खीरी भी गिनाया, और ये कहा कि इसके बाद अब किस पर और चर्चा की जानी चाहिए समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जातियों के आधार पर, खांचों के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ने किया है। और उधर धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो आगे बन रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चीजें मैनेज कर रही है वो मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा, वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? अगर भारत में राम की नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहां होगी जी? लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो जरूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पे होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए। अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, उनको रोजगार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ और गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा, फिर नौकरी देंगे किसको? तो जातिवाद चलता रहेगा। 80% बना दिया जाएगा, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर देखिए, चाहे आप महंत जी, आप बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है खाना आप भी खाते हैं, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक IAS को भी खाना चाहिए, एक IPS को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यह कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। खाने से तात्पर्य है क्या? KG बेसिन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसिन, कितने लोगों ने सुना KG बेसिन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है? आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। 10 पैसे की बिजली डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप। इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? आइए बात करते हैं इस पर। देखा आपने मुद्दे क्या है? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, KG बेसिन तक जा रही है बात। इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। अगर एयरपोर्ट